हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जावा एप्लीकेशन को ओरेकल डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्लिप्स आईडी को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं क्रिएट जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देती हूँ, जैसे हमें जावा के प्रोग्राम को कनेक्ट करना है विद द डेटाबेस बाय यूजिंग JDBC। तो JDBC CON नाम का एक प्रोजेक्ट नेम बना लेती हूँ और फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मॉड्यूल का नाम पूछा जा रहा है, आई विल से डोंट क्रिएट इट नाउ। अब यहाँ पे JDBC कनेक्शन प्रोजेक्ट पे जाके आपको न्यू पे क्लिक करके क्लास पे क्लिक करना है, जिससे आप नया क्लास बना रहे हो। क्लास का नाम चलिए दे देते हैं माई कनेक्शन क्लास। ओके, और हमें मेन मेथड लगेगी, तो हमने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को टिक करके फिनिश पे क्लिक किया। तो यहाँ पे मेरा क्लास बन के आ चुका है। अब जैसे कि आपको पता है कि जावा के एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है, दैट इज़ import java.sql.asterisk, जिसमें वो सारे क्लासेस और इंटरफेसेस है जिनका यूज़ करके आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। अब हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमें क्या करना होता है। सबसे पहले ड्राइवर को रजिस्टर करना होता है, लोड करना होता है, जो क्या करेगा, आपके डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करके कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। तो उसके लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें एक मेथड यूज़ करना है जिसका नाम है फॉरनेम मेथड, जो क्लास की मेथड है, इस क्लास की मेथड है। तो उसे कैसे यूज़ करना है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो चलिए उसे यूज़ करते हैं। तो हमें लिखना है क्लास डॉट फॉर नेम, और इसे हमें उस क्लास का नाम पास करना है जो हमें रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे मैं ओरेकल डेटाबेस का यूज़ करने वाली हूँ, तो उस क्लास का नाम भी मैंने आपको बता दिया था। तो ओरेकल का जो क्लास होता है, ड्राइवर क्लास होता है, उसका नाम होता है ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर। ओके, तो ये वो क्लास है जिससे हम क्या करेंगे, लोड करेंगे और रजिस्टर करेंगे, जिसकी वजह से ड्राइवर हमारे एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एरर आ सकती है कि अगर ये क्लास हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को नहीं मिला तो ये वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं थ्रोज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो प्रोग्राम हमारे लिए खुद क्या कर देगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। या फिर हम ऐसे ना करके हम यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक भी लगा सकते हैं। तो ट्राई कैच ब्लॉक जब आप लगाओगे तो आपको एक्सेप्शन क्या थ्रो होगा वो आप बता सकते हैं। तो चलिए ट्राई कैच ब्लॉक भी मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। ट्राई, यहाँ पे मैं लिखूँगी ट्राई, और यहाँ पे हम एक्सेप्शन को कैच करेंगे। तो मैंने बोला यहाँ पे एक्सेप्शन ई, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देती हूँ वो एक्सेप्शन जो थ्रो होने वाला है, println ई। तो अगर हमारा ड्राइवर रजिस्टर होने में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ड्राइवर उसे नहीं मिल रहा है, तो हम लोग ये स्टेप मतलब ये एक्सेप्शन थ्रो करके एक्सेप्शन को कैच भी करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ड्राइवर सक्सेसफुली लोड हो जाता है तो हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, system डॉट आउट डॉट println, और इसमें मैं बता देती हूँ कि ड्राइवर लोडेड सक्सेसफुली। ओके, तो ड्राइवर लोड होने में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ड्राइवर मिला नहीं है तो हमारा एक्सेप्शन थ्रो होके हमें मिल जाएगा कि ड्राइवर मिला नहीं है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्रिएट द कनेक्शन। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में देखा था कि कनेक्शन कैसे क्रिएट करना है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास एक ड्राइवर मैनेजर नाम का क्लास होता है, जिसके पास एक मेथड होती है गेट कनेक्शन नाम की, जिसके हमने 3 सिंटैक्स देखे थे, जिसमें से एक सिंटैक्स हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इस मेथड को हमें पास करना होता है
डेटाबेस का ड्राइवर का यूआरएल। तो ओरेकल के केस में यहाँ पे वो यूआरएल होता है JDBC:oracle:theme। अब ये जो थीम है ये ड्राइवर का टाइप है। इसके बाद हम यहाँ पे वो सिस्टम बताएंगे कि कौन सी सिस्टम पे हमारा ओरेकल इंस्टॉल्ड है। तो उसे बताने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होता है @ और मेरे ही सिस्टम पे वो ओरेकल इंस्टॉल्ड है तो हम लिखेंगे लोकल होस्ट। उसके बाद पोर्ट नंबर लिखना होता है, तो ओरेकल बाय डिफ़ॉल्ट 1521 नंबर का पोर्ट नंबर लेता है। और फिर एडिशन बताना होता है, तो एक्सप्रेस एडिशन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैंने XC लिखा। उसके बाद हमें पास करना पड़ता है ओरेकल का यूज़र नेम। तो जब आप ओरेकल डेटाबेस यूज़ कर रहे होते हैं तो पहले आपको उसे कनेक्ट करना होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं मेरा SQL कमांड लाइन ओपन कर लेती हूँ। पहले मैंने यहाँ पे टाइप किया SQL और यहाँ पे देखिए रन SQL कमांड लाइन आ रहा है। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये SQL कमांड लाइन ओपन हो गया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसे कनेक्ट करना पड़ता है, तो हम लिखेंगे कनेक्ट कमांड। ये हमसे पूछेगा यूज़र नेम, तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो होता है सिस्टम। ओके, और यहाँ पे मुझे पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड जब हम ओरेकल को इंस्टॉल करते हैं तो हमें ये पासवर्ड सेट करने के लिए पूछता है, तो तब मैंने यहाँ पे ओरा नाम का एक पासवर्ड सेट किया था, वो मैंने डाल दिया है। एंटर क्लिक करने पे ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। तो यूज़र नेम है मेरा सिस्टम और मेरा पासवर्ड है ओरा। ओके, तो ये जो मेथड है ये हमें रिटर्न करती है कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमें रिटर्न करेगी कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन C एक ऑब्जेक्ट ले लिया है। अब ये जो कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट है ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक हम कनेक्शन को क्लोज नहीं कर लेते, और इसका यूज़ करके हम कुछ काम कर सकते हैं। जैसे हमें जो स्टेटमेंट डेटाबेस को भेजना है उसे क्रिएट करने के लिए हम कनेक्शन इंटरफेस का यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टेटमेंट को क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो स्टेटमेंट को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। क्रिएट स्टेटमेंट ये जो मेथड है ये हमें स्टेटमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। तो इसका जो आउटपुट है वो आता है स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। स्टेटमेंट बेसिकली एक इंटरफेस है जिसका यूज़ करके आप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट क्रिएट हो चुका है। अब मुझे ये स्टेटमेंट जो है इसे एग्जीक्यूट कराना है और बताना है कि वो कौन सी क्वेरी है जो हम डेटाबेस को पास करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करूँगी। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट जब हम यूज़ करते हैं तो हमें स्टेटमेंट की एक पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करना होता है, दैट इज़ एग्जीक्यूट क्वेरी। तो यहाँ पे मैं वो मेथड यूज़ करूँगी st.execute क्वेरी, जो एक SQL स्टेटमेंट एज ए इनपुट लेती है। तो वो SQL स्टेटमेंट में यहाँ पे मैं देना चाहूँगी select स्टार फ्रॉम EMP। ठीक है, यहाँ पे जो EMP है वो टेबल का नाम है, और ये जो एग्जीक्यूट क्वेरी है ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होने के बाद हमें एक रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा जिसमें हम ये क्वेरी का रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब ये जो सारे क्लासेस हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कनेक्शन इंटरफेस है, स्टेटमेंट इंटरफेस है, रिजल्ट सेट इंटरफेस है, ड्राइवर मैनेजर क्लास है, ये सारे डिफाइंड है SQL के अंडर, SQL पैकेज में। अब मुझे क्या करना होगा, अब ये जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP है ये हो सकता है कि इसमें मल्टीपल रोज़ हो, तो वो मल्टीपल रोज़ रिटर्न करेगा। तो मुझे 1 बाय 1 रो को ट्रैवर्स करके उसमें जो कॉलम की वैल्यूज़ है उन्हें प्रिंट कराना है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे EMP टेबल तो क्रिएट ही नहीं किया। तो पहले चलिए EMP टेबल को मैं क्रिएट कर लेती हूँ। तो क्रिएट करने के लिए SQL में सिंटैक्स होता है क्रिएट टेबल, और यहाँ पे देना है आपको टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हमारा है EMP। उसके बाद हमें राउंड ब्रैकेट में इनके कॉलम्स के नाम देने होते हैं। तो पहले कॉलम का नाम दे देती हूँ मैं EMP नंबर।
इसके बाद इसका डेटा टाइप देना होता है, तो डेटा टाइप यहाँ पे होता है नंबर फॉर इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज़। उसके बाद हम कितने डिजिट्स का ईएमपी नंबर एक्सेप्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे चलिए दे देती हूँ 5, तो ये साइज़ होती है उसकी। उसके बाद मैं दूसरा कॉलम क्रिएट करना चाहती हूँ, मैंने ई नेम नाम का दूसरा कॉलम क्रिएट किया, varchar, ये एक डेटा टाइप होता है यहाँ पे एसक्यूएल में, जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे भी मैं साइज़ दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 कॉलम्स को ही अभी यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे सेमीकोलन देके मैंने स्टेटमेंट को टर्मिनेट किया, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है टेबल क्रिएटेड, मतलब हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हमने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया है, तो चलिए रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमें स्टेटमेंट लिखना होता है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज़, और यहाँ पे हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पे कॉलम के नाम आपको सीक्वेंस में दिखाई दे रहे हैं, उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यूज़ को पुट करना है। तो पहली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगी फॉर ईएमपी नंबर, तो सपोज 1 इज़ द ईएमपी नंबर ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय, और उसका नेम मुझे पास करना है, तो सपोज नेम इज़ नितिन, ओके। और नितिन क्योंकि स्ट्रिंग है तो उसे हमें डबल कोट्स में लिखना है। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दिया और एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉलम नॉट अलाउड हियर, ईएमपी नंबर नंबर ई नेम varchar to 20। फिर से करके देखते हैं, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज 1 नितिन। ठीक है, तो डबल कोट्स शायद एक्सेप्ट नहीं हुए, तो यहाँ पे मैंने फिर से रो इंसर्ट कर दी है। अब एक रो फिर से इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं रोहित, और इसका ईएमपी नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। एंटर किया, फिर से एक रो क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे कमांड लाइन पे अगर हमें देखना है कि टेबल में जो वैल्यूज़ है वो कौन सी है, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी सेमीकोलन, तो ये मुझे वो रोज़ डिस्प्ले करेगा जो हमारे टेबल में मैंने अभी अभी इंसर्ट किए हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ईएमपी नंबर कॉलम में 1 2, ये 2 रोज़ में 1 और 2 नंबर्स हैं। ई नेम में नितिन और रोहित, ये 2 नाम हमने स्टोर किए। अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है, ये जो टेबल है, ये क्या करना है, मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कराना है बाय यूजिंग दिस रिजल्ट सेट। तो मैंने जो ये स्टेटमेंट यहाँ पे पास किया है एज एन आर्ग्यूमेंट, ये एग्जीक्यूट होगा बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट इंटरफेस ऑब्जेक्ट, और इसका जो रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा रिजल्ट सेट टाइप के वेरिएबल में, मतलब RS में, ओके। अब मुझे ये जो रिजल्ट सेट है इसकी वैल्यूज़ को रिट्रीव कराना है, तो हम बोलेंगे वाइल रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, जब तक नेक्स्ट की वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती, मतलब जब तक नेक्स्ट रिकॉर्ड हमें मिलता रहेगा तब तक हम क्या करते रहेंगे, कॉलम्स के वैल्यूज़ को प्रिंट कराते रहेंगे। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println। अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास रिजल्ट सेट की एक मेथड है जिसके थ्रू हम वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं, तो वो मेथड है गेट स्ट्रिंग और गेट इंट। तो पहला जो कॉलम है हमारा यहाँ पे टेबल में वो नंबर टाइप का है, मतलब इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू रिट्रीव करने के लिए हम यहाँ पे एक मेथड का यूज़ करेंगे जो है गेट इंट। अब ये गेट इंट मेथड 2 वैल्यूज़ को एज ए आर्गूमेंट ले सकते हैं। एक तो वो कॉलम का इंडेक्स एज ए आर्गूमेंट लेगी, या फिर कॉलम का नेम एज ए आर्गूमेंट लेगी। तो हम इंडेक्स ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि नेम लिखना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अगर केस मिली नहीं या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉलम का नाम ही एज ए आर्गूमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को ऐड किया, मतलब ये पहले कॉलम की वैल्यू को रिट्रीव करेगा जो इंटीजर टाइप की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ फॉर सेपरेटिंग द फर्स्ट कॉलम फ्रॉम द सेकेंड कॉलम। यहाँ पे हम थोड़ी स्पेस दे देते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक टैब
जितनी होती है उतनी स्पेस देते थे, ठीक है। फिर से मैंने प्लस ऑपरेटर यूज़ किया फॉर कॉन्केटेनेशन। फिर से मुझे दूसरे कॉलम की वैल्यू को रिट्रीव करना है, तो मैंने लिखा rs डॉट गेट। अब इस बार हम स्ट्रिंग लिखेंगे, क्योंकि जो सेकेंड टाइप की वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप की है, मतलब वो कैरेक्टर टाइप की है, और उसका मैंने इंडेक्स यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या हो रहा है, जब तक नेक्स्ट रो हमें मिलती रहेंगी तब तक हम हर एक रो में जो 2 कॉलम्स है उनमें जो वैल्यूज़ है उनकी वैल्यूज़ हम प्रिंट कराएंगे। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, मतलब पहली रो 1 और नितिन, इनको प्रिंट कराएंगे, बाद में 2 और रोहित, इनको प्रिंट कराएंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे और भी कुछ रोज़ होती इस टेबल में तो वो भी रोज़ यहाँ पे रिट्रीव हो जाती, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अभी हम इसे रन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक किया, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर। मतलब उससे हमने जो ड्राइवर रजिस्टर करने के लिए बोला था वो मिला नहीं, और ये एरर हमारे लिए इसलिए आई है क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए ट्राई कैच ब्लॉक में लिख के रखा है कि एक्सेप्शन थ्रो कीजिए अगर हमें ये ड्राइवर नहीं मिलता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका ये सोल्यूशन है। अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो एसक्यूएल पैकेज है इसमें हमारे क्लास में हमने जो कनेक्शन, स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट, ड्राइवर मैनेजर, ये सब क्लासेस और इंटरफेसेस यूज़ किए हैं। उनकी डेफिनेशन तो हमें एसक्यूएल पैकेज में मिल जाएगी, लेकिन ये जो ड्राइवर है ये हमारे जावा के किसी भी पैकेज में अवेलेबल नहीं है। तो फिर हम यहाँ इसे अब कहाँ से लाएंगे, कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, कहाँ से हमें मिलेगा। तो क्योंकि ये ओरेकल का ड्राइवर है तो ओरेकल के लाइब्रेरीज में हमें ये मिलेगा, ठीक है ना। ये हमें जावा के पैकेजेस में तो नहीं मिलेगा। तो इसे अभी कहाँ से लोड करना है, तो चलिए मैं आपको एक बता देती हूँ कि जब ओरेकल इंस्टॉल होता है हमारे सिस्टम पे तो वो सी ड्राइव में ओरेकल EXE नाम के एक फ़ोल्डर में स्टोर होता है, ठीक है, उसकी फाइल्स। अब यहाँ पे ऐप नाम का फ़ोल्डर है, ओरेकल नाम का फ़ोल्डर है, उसमें आपको जाना है प्रोडक्ट में 11.2.0 ये जो वर्जन दिखा रहा है इस फोल्डर को ओपन करना है, सर्वर में जाना है, और यहाँ पे आपको ढूंढना है JDBC। तो यहाँ पे है JDBC जिसको मैंने क्लिक किया। इसके बाद आपको लिब में जाना है। लिब में ये जो 3 फाइल्स दिखाई दे रही है, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल्स, ये जार फाइल्स है, ये है वो फाइल्स जिसमें आपको ओरेकल का ड्राइवर मिलेगा। तो आप इनमें से कोई भी एक फ़ाइल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके उस ड्राइवर को एक्सेस कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, ठीक है। अब ये जो फोल्डर है या फिर ये जो फाइल्स है उनको इंपोर्ट कैसे करना है इक्लिप्स में, तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट पे के फोल्डर पे जाना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा आया है इंपोर्ट, तो इंपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फाइल सिस्टम को ओपन करना है, यहाँ पे ब्राउज पे जाना है, ब्राउज पे जाने के बाद हमारा जो फोल्डर है उसे लोकेट करना है। तो हम गए सी ड्राइव में, ओरेकल EXE, ऐप, ओरेकल, प्रोडक्ट, 11.2.0 सर्वर, और इसमें JDBC लिब। तो ये फोल्डर मुझे ब्राउज करना था, मैंने इसे सिलेक्ट फोल्डर करके सिलेक्ट कर दिया। अब इसमें से आपको कौन सा ड्राइवर यहाँ पे लोड करना है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप कोई सा भी ड्राइवर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट ड्राइवर यहाँ पे ले लिया और मैं फिनिश पे क्लिक कर देती हूँ। अब ये ड्राइवर यहाँ पे आ गया है। तो ड्राइवर आ गया तो चलिए देखते हैं रन करके कि क्या ये अभी रन होने वाला है, इसे क्या अभी ड्राइवर मिलेगा। तो मैंने रन पे क्लिक किया तो देखिए फिर भी वैसी ही एरर हमें यहाँ पे कंसोल विंडो में दिखाई दे रही है कि ये ड्राइवर क्लास नॉट फाउंड। अब क्या करेंगे, तो जब भी हम कोई जार फाइल इंक्लूड करते हैं हमारे प्रोग्राम में तो हमें उसे बिल्ड पाथ करना पड़ता है, मतलब बिल्ड पाथ में ऐड करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस फाइल पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए बिल्ड पाथ नाम का एक ऑप्शन आता है और यहाँ पे जाके आपको ऐड टू बिल्ड पाथ सिलेक्ट कर लेना है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो देखिए अभी ये जो फाइल है हमारे बिल्ड पाथ में इंक्लूड हो गई है, ठीक है। अब चलिए इसे फिर से रन करके देखते हैं।
ओके, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, इनकरेक्ट यूसेज। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे JDBC फाइल जार फाइल को रन किया है, हमें क्लास फाइल को रन करना चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने क्लास फाइल पे को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम रन करेंगे माई कॉन क्लास। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है ड्राइवर लोडेड सक्सेसफुली, ये हमारा जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट हो चुका है। और हमारे इस स्टेटमेंट की वजह से हमारे जो EMP टेबल के कॉलम्स हैं, ई नंबर और ई नेम, इनकी वैल्यूज़ अभी रो बाय रो प्रिंट हो रही है। देखिए हमने यहाँ पे जो टेबल क्रिएट किया था इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे हमें जावा प्रोग्राम के कनेक्शन के थ्रू यहाँ पे कंसोल विंडो में दिख रही है। तो इस तरीके से आप ओरेकल ड्राइवर का यूज़ करके डेटाबेस के साथ जावा एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं।